गधों की फैक्ट्री। एक तरफ भारत जहां दिन रात मेहनत कर रहा है, नए नए स्टार्टअप्स लगा रहा है, टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, डिजिटल इंडिया पर काम कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तान गधों की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। वाह, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा पाकिस्तान को, ये बात याद रखिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं गधों के ऊपर, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो जरूर है। गधे अलबत्ता पैनिक में आ चुके हैं, कह रहे हैं कि वहां पर गधों में पैनिक क्रिएट हो चुका है कि वो उन्हें पता चल गया कि हमारी तो साड़ी तो फैक्ट्रियां लग गई हैं, तो अब तो उनको काट काट के जो है वो भेजा जाएगा चाइना। अच्छा, ये फैक्ट्री जो लग रही है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ, ये जो है ना, ये स्क्रीनशॉट हर जगह नशर हो रहे हैं, क्योंकि जब कहीं किसी मुल्क में फैक्ट्रियां लगती हैं तो उसकी इकोनॉमी बेहतर होती है। अब आप कहेंगे कि देखो वहां पे हमसाया मुल्क में किस किस चीज़ की फैक्ट्री लग रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां पर इकोनॉमी की फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां पर जो है वो उसको सेमीकंडक्टर्स हब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आप कह रहे हैं कि गधों की फैक्ट्री लगा दी आपने, डंकीज की फैक्ट्री वहां पे लगा दी। कोई ऐसी बात नहीं। तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, चाहे आप डंकी फैक्ट्री से चलाएं या आप सेमीकंडक्टर्स के हब से चलाएं, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह महसूस करना चाहिए। महसूस ना करें आप, महसूसमेंट की बात नहीं है ये। अच्छी बात ये है कि फैक्ट्री लग गई है। क्यों लगी है? चाइना को चाहिए गधे। अंदाजा करें कि चाइना मतलब चीन के अंदर कोई गधे नहीं है वहां पे चाइना में। चाइना को गधे चाहिए, पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं गधे। कैन यू इमेजिन? लेकिन वो इसलिए मंगवा रहे, अब हम आपको डिटेल में बताने। इन रियलिटी बात ये है कि ये जो इनकी कितनी बुरी बात है वैसे किसी जानवर की इस तरीके से बात करना, इसके ऊपर तो ह्यूमन राइट्स की तंजीमों को उठ खड़े होना चाहिए। मासूम सा जानवर है। अच्छा जी, उसकी जो खालें और वो सारा, उससे स्किन केयर और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं चाइना में, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है पूरी दुनिया से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि भाई सारे जड़े है ने खोते घोड़े ऐसे ही भेजी जाओ। तो वो ये है कि वहां पर जो है भेजे जा रहे हैं गधे, तो ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होगा पाकिस्तान को, ये बात याद रखिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं गधों के ऊपर, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो जरूर है इसका। तो ठीक है, तिजारत हो रही है, ट्रेड हो रही है। अब हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं? बात ये कि ये मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कोई लिख रहा है कि जी देखें उधर F-35 की डील चल रही है, F-35 वर्सेस डंकी डील। ये नहीं हो सकता, ये डील नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? F-35 फाइटर जेट्स की बात, आप बहुत सारे लोग डंकीज को भी फाइटर जेट्स ही बोलते हैं। आपको नहीं पता? मैंने देखा है, मैंने खुद अपने कानों से, गुनहगार कानों से सुना है लोगों को बोलते हुए कि जो गधे होते हैं ना वो भी जेट से कम नहीं होते, क्योंकि वो इतना बोझ उठाते हैं बेचारे, इतना बोझ उठाते हैं इंसानों का, कहीं पर वो चल पड़े इस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर लाद लाद के सामान। तो वो कम है क्या किसी से? F-35 के बेचारा सामान उठाएगा और लोड करेगा, जो बेचारा वो गधा सारी जिंदगी जो है वो सामान ढोते ढोते उसकी गुजर जाती है, इतनी बेदर्दी से उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बात ये कि कंपैरिजन की कोई बात नहीं। F-35 जेट हो या गधा जेट हो, इसकी कंपैरिजन आप ना करें, ये गलत बात है। मैं नहीं समझती कि इसको ऐसे देखना चाहिए। अच्छा जी, अब F-35 जेट्स देने की जो बात है कि अमेरिका F-35 जेट्स दे रहा है और बहुत ज्यादा जो ऐसे असलहा है, आलात हैं, जो ऐसे इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, वो दिए जा रहे हैं इंडिया को। तो भाई इंडिया और अमेरिका की तो इस वक्त वो जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही है कि उसके अंदर ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या क्या। दरअसल चाइना को जरूरत है गधों की, क्योंकि कहते हैं कि वो एक दवाई बनाता है जिसमें गधों की खाल का इस्तेमाल होता है। इसीलिए पाकिस्तान ने सोचा भाई बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका कमाने का और कहां मिलेगा, चलो फिर गधों की सप्लाई की जाए, और इसके लिए गधों की फैक्ट्री तो लगानी पड़ेगी ना, तो वही लगा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान में गधों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब जो घोड़ा गाड़ी चलाता था ना, गधों का सहारा लेकर बोझा ढुलवाता था, वो सोच रहा है कि कहीं गधों की कीमत मर्सिडीज से भी ज्यादा ना हो जाए। भारत से कंपेयर करते हैं। अब आप ये देखें कि भारत किस दिशा में जा रहा है। भारत 6G पे काम कर रहा है, भारत टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, भारत AI पर काम कर रहा है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, जो विदेशी फैक्ट्री हैं वो भारत आ रही। तो पाकिस्तान गधा विकास योजना पर काम कर रहा है। अब आप देख ही सकते हैं, ये जो फोटोज आपको दिख रही है ये भी AI से ही बनाई गई हैं। तो यहाँ पर जो जनता है वो AI का इस्तेमाल कर रही है, AI को सीख रही है, AI से काम करवा रही है, लेकिन पाकिस्तानी गधों से, और उसके लिए प्रोडक्शन हाउस भी खोल दिया है। तो अगली बार अगर कोई ये बोले कि गधा मत बनो, तो सोचिएगा कहीं कोई योजना तो नहीं है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, अब इसी के साथ हम आपके सामने दूसरी खबर भी रखे देते हैं, और दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब आ गया। उन्होंने ना ही समझिए, उन्होंने कहा नहीं, ना समझने की तो बात ही नहीं है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, क्योंकि
फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो डिक्लेरेशन आया है जिसमें तहव्वुर राना का जिक्र किया गया है, मुंबई अटैक्स का जिक्र किया गया, मुंबई अटैक्स की बात की गई है वहां पर हमलों की, और इसमें जो पाकिस्तान का जिक्र हुआ है, पाकिस्तान का जो नाम लिया गया है, तो ये शॉकिंग है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ये शॉकिंग है। ये कहा गया है उस स्टेटमेंट में। मैं आपको भी हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं गलत कह रही हूं तो आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कभी कोई बात झूठ नहीं कहती, जो जो कुछ चल रहा हो मैं वही आपके सामने रख, वो अलग बात है कि मैं अपना साथ साथ तज्जिया भी करते जाते हैं, जाहिर है कि तज्जिया निगार, अगर आप समझे तो तज्जिया भी करते जाते हैं, तज्जिया निगार होने के नाते। अच्छा, स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया है कि ये वन साइडेड डिक्लेरेशन है और हम इसको नहीं मानते, वही जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये जो है मोदी और ट्रम्प की मिली भगत, गठजोड़ के जी हमारे खिलाफ जो उठकर ये कुछ कह दिया कि तहव्वुर राना को भी जो है वो कह रहे हैं कि उसको बहुत तेजी आएगी, वापस किया जाएगा, और जो परपिट्रेटर से लेकर फैसिलिटेटर हैं मुंबई हमलों के, उन सबको सामने लाया जाए, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, वगैरह वगैरह। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए आगे क्या कहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना।